सो हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ एथिक्स, तो टुडे वी आर गोना रीड व्हाट आर एसेंस ऑफ एथिक्स। सो बेसिकली पहले हम समझेंगे कि एसेंस का मतलब क्या होता है। हम बोलते तो हैं कि एसेंस ऑफ एथिक्स, तो यहाँ पे एसेंस जो होता है वो होता है कोर प्रिंसिपल्स। जो कोर प्रिंसिपल्स एथिक्स को डिफाइन करते हैं वो एसेंस होते हैं एथिक्स के, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है इंट्यूशन वर्सेस रीज़न। इंट्यूशन, जैसे मेरी इंट्यूशन है कि स्टीलिंग इज़ रॉन्ग एंड लव इज़ राइट एंड ऑल्सो चैरिटी इज़ राइट, सो दिस इज़ इंट्यूशन। बट इंट्यूशन को हम कोई ना कोई रीजनिंग होती है, वी सम अ थॉट इज बैक्ड बाय अ रीजन, देन इट इज सेड दैट या इट इज लॉजिकली राइट और रॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने अगर बोला कि स्टीलिंग रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं एक मॉरल रीजनिंग दे रही हूँ कि क्यों रॉन्ग है, क्योंकि उससे दूसरे का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे फिर हमारा जो होता है, फिर हम इसमें पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट एथिक्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो दे अप्लाई एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिचुएशनल नहीं होते, इनमें किसी भी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, एंड दे कैन बी जज्ड ऑब्जेक्टिवली। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ये ऑब्जेक्टिवली जो एक्शंस हैं हमारे जज होते हैं। ठीक है, एक कम्प्लीटली इवॉल्व सोसाइटी में जो हमारे एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि स्वीडन हो गया, वहाँ का जो लोग हैं काफ़ी एथिकल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और अमेरिका, क्योंकि दे दीज पीपल बेसिकली डोंट थिंक मच अबाउट देयर एक्शंस एंड दे जस्ट डू इट इम्पल्सिवली। जैसे हमारे ट्रम्प साहब ने अभी कर दिया था, टैरिफ्स लगा दिए थे। ठीक है, ये रिजिड होते हैं एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, किलिंग इज़ इमोरल, हम कोई किसी को मार दे उसको वो इमोरल माना जाता है। और यहीं पे अगर हम देखें कि रिलेटिव एथिक्स जो होता है वो वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब कोई किसी भी चीज़ को एथिकल डिक्लेयर करने के लिए रिलेटिव एथिक्स यूज़ किया जाता है। जैसे किलिंग इमोरल है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एथिक्स, बट अगर हम यहीं पे एक टेररिस्ट को किल कर रहे हैं तो वो मॉरल माना जाएगा, क्योंकि अगर एक टेररिस्ट को हमने छोड़ दिया तो हो सकता है बहुत बड़ी लेवल पे वो हमारे सिविलियंस को मार दे। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि ये सिचुएशनल होता है। लेट्स सपोज एक ओल्ड लेडी है, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट शी नीड्स राशन एंड ऑल, तो हम उसको जिसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो हम उसको उस स्कीम का बेनिफिट दे सकते हैं, अगर हम रिलेटिव एथिक्स चूज करेंगे। एब्सोल्यूट एथिक्स के अकॉर्डिंग तो फिर हम दे ही नहीं पाएंगे, फिर फ़ायदा क्या मार्जिनलाइज को अगर फ़ायदा ही नहीं मिलेगा स्कीम्स का। यहीं पे फिर आ जाता है हमारे एथिक्स वर्सेस लॉज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एथिक्स होता है, लॉ होता है, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, इसमें आप एक कोट यूज़ कर सकते हैं कि लॉ सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाउएवर एथिक्स सेट्स द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब लॉ जो होता है वो वही होते हैं, कौन डिसाइड करता है इन्हें? एक अथॉरिटी डिसाइड करती है। ठीक है, ये रिजिड होते हैं और इनमें पेनल्टीज भी दी जाती है। बट यहीं पे एथिक्स जो होता है ये हमारे इनबिल्ट होते हैं, सोसाइटी कल्चर ये डिफाइन करते हैं, इनमें कोई पेनल्टी नहीं होती। और ये जो है हमारे हमारे कैरेक्टर बिल्डअप के लिए एथिक्स जो होती है हमारी फॉलो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने कैसे देखा था कि एथिक्स में जैसे हमारा लीगल था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस जो था हमारा इलीगल था बट वो एथिकल था। यहीं पे अगर हम देखिए कैपिटल पनिशमेंट, ये लीगल होता है, बट अगर एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अनएथिकल होता है। अबॉर्शंस अबॉर्शंस लीगल है इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, बट ये हम एक फीटस की जान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम क्या, ये एक तरीके से अनएथिकल लिया जा सकता है। अब यहीं पे आता है मॉरल्स वर्सेस एथिक्स। मॉरल जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल ड्रिवन होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि एक पर्सन डिसाइड कर रहा है उसके क्या मॉरल्स हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिविटी, क्योंकि एक इंडिविजुअल ड्रिवन है तो वो सब्जेक्टिव होता है कंपेयर टू एथिक्स, क्योंकि एक लार्ज पिक्चर पे देखा जाए तो वो एक सोसाइटी कल्चर डिसाइड करता है एथिक्स को, और ये किसी पर्सन की पर्सनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ वर्किंग इन अ कंपनी और उसकी कंपनी में कोई इन्फीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, एंड
जो हायर क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। अब वो उस पर्सन के एथिक्स होंगे, उसके मॉरल्स होंगे कि वो क्या करेगा, वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेगा कंपनी का, या फिर अपनी जॉब बचाने के लिए, या फिर वो उसको डिनाई कर देगा और उसके अगेंस्ट विसल ब्लो करेगा। ठीक है।